हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 5। आइए इसको हल करते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि नियत किराया कितने दिनों के लिए है। तो नियत किराया जो है वह 3 दिनों के लिए है। तो यदि 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन ऐसे करके बोला जाए कि यह इतने दिनों का किराया 27 रुपये, 21 रुपया ऐसे आ रहा है, तो उसमें से 3 दिन का जो नियत है उसको आप x के रूप में मान लेंगे और बाकी जो दिन बचेगा वह आप उसको y के साथ कंक्लूड कर लेंगे। जैसे यदि 7 दिन का किराया उसमें शामिल है जिसमें नियत और अतिरिक्त दोनों है, तो 7 में 3 दिन नियत है तो x प्लस, और 7 दिन में जब 3 दिन नियत निकल जाएगा तो 4 ही दिन बचेगा तो x प्लस 4y। इस तरह का करके हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे जो 27 रुपये के लिए और 21 रुपये के लिए। तो आइए देखते हैं इसका इक्वेशन किस प्रकार से है। इक्वेशन में आप मान सकते हैं कि माना 3 दिन का या 3 दिनों का नियत किराया x रुपया है तथा अतिरिक्त, यानी अतिरिक्त मतलब कि वही प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है। या तो बेसिकली लिख लेंगे, उसके बाद से यहाँ पे जो शर्त है उसको नोट कर लेंगे। तो लिख लेंगे कि शर्तानुसार। अब देखिए इसमें पहले कह रहा है कि 7 दिनों के लिए जो किराया है वह 27 रुपया लग रहा है। तो 7 दिन के लिए जब देखेंगे तो उसमें से 3 दिन नियत है, तो नियत आप क्या माने हैं x, और बाकी 7 दिन में से 3 दिन जब नियत x हो गया तो बाकी कितना बच जाएगा, तो 4 दिन। तो यह अतिरिक्त हो जाएगा और इसका किराया 27 रुपये है। आप इसको समीकरण 1 बना लेंगे। वैसे ही दूसरा भी समीकरण बना लेंगे। तो दूसरे में आप देख सकते हैं कि 5 दिनों के लिए जो किराया है वो 21 रुपया है। तो आप 3 दिन के लिए क्या होना चाहिए, तो 3 दिन जो है आपका वह x है, तो x प्लस, और 5 दिन में से 3 दिन यहाँ निकल गया तो y के साथ 2 दिन। तो इसके लिए 21 रुपये का खर्च है, यानी किराया है। अब यहाँ पे समीकरण 2 और 1 को आपको हल करना है। तो समीकरण 1 और 2 को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं या तो प्रतिस्थापन या उसके द्वारा भी कि समीकरण 1 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यानी 1 वाले में से 2 वाले को घटा देंगे। तो देखिए जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि जैसे x प्लस 4y बराबर 27 और या x प्लस 2y बराबर 21। तो जब यहाँ से इसको घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा, या 2y बराबर 6, तो y का मान मिल जाएगा 3, यानी y का मान कितना चला आया, तो 3 आया। अब लिख लेंगे इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी इक्वेशन में भी आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 है, x प्लस 4y बराबर 27 है, इसमें मान रख लीजिए। तो x प्लस 4 गुणे y का मान 3 है, तो x बराबर हो जाएगा 27 और ये 4 3 12, तो -12। अब जब इसको माइनस कर लेंगे तो यह 15 हो जाएगा, यानी x का मान आ गया आपका 15 और y का मान निकल गया
3। अब इसका आप सत्यापन भी कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि जो x को क्या माने हैं आप, तो नियत किराया माने हैं। तो लिख सकते हैं कि इसलिए नियत किराया बराबर 15 रुपया तथा अतिरिक्त या प्रतिदिन का किराया यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी जो y का मान आया है वह, तो y का मान कितना आया है, किराया यहाँ पे लिख सकते हैं 3 रुपया। यही आपका रिजल्ट होगा, यानी 15 रुपया और 3 रुपया। तो इस तरह से आपका 3.4 समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।